शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हमारा संदेश का विषय है इंग्लिश में इज सेक्स प्लसिंग ऑकर्स। वो जो लिंग है, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, वो मानव जात के लिए एक आशीष है, वो एक श्राप है। सेक्स आशीष है और श्राप है। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्ती 12 से 20। 1 कोरिन्ती 6:12 से 20 तक पढ़ेंगे। 1 Corinthians 6:12 to 20। सब साथ में पढ़ेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं हितकर नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी वस्तु के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इन दोनों का अंत कर देगा। फिर भी देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने न केवल प्रभु को ही जिला उठाया, वरन वह हमें भी वैसे ही अपनी सामर्थ से जिला उठाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंगों को लेकर वैश्य के अंग बना दूं? कदापि नहीं। या क्या तुम यह नहीं जानते कि वह जो वैश्य से संयोग करता है, उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि कहा गया है, वे दोनों एक तन होंगे। परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से भागो। अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है, देह के बाहर होता है, परंतु व्यभिचारी तो अपनी देह के विरोध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने मनुष्य को मेल एंड फीमेल, पुरुष और स्त्री का रूप से बनाया, आपका स्वरूप से बनाया, और आपने देखा कि ये रचना बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। आज पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ, हमको ये आपका महान योजना के बारे में समझने के लिए, शादी का जो उद्देश्य है उसके बारे में समझने के लिए, सेक्स जो है, लिंग जो है, उसके बारे में समझने के लिए आपका इच्छा क्या है, आपका योजना क्या है, हम ये समझना चाहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्यों आपने ये सब बनाया। पिताजी, आपका पवित्र आत्मा हमारे लिए ऊपर उंडेलना, ताकि प्रभु यहाँ जो ये संदेश आज सुनेंगे, पूरा खुला मन से, खुला दिल से ये आपका वचन जो है स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, आज्ञा पालन करेंगे,
और ये सच्चाई के द्वारा उनको पूरा आज़ादी मिलेगी ये जो लैंगिक पाप है उसके बारे में। धन्यवाद प्रभु, ये अवसर अपने हमको दिया और आप हमको अभिषेक दे दो, कब बुद्धि दे दो और समझने के लिए एक काबिलियत दे दो प्रभु। धन्यवाद, अपने ये प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। भाई बहनों, सब जो कलीसिया का लोग है और ये वीडियो देख रहे उनको मैं शलोम बोलता हूँ और तुमको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ ये विषय तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा, आशीष बन जाएगा। भाई बहनों, आज शायद ज़्यादा से ज़्यादा ये विषय के ऊपर प्रचार नहीं होता है और इसलिए लोग सच्चाई नहीं जानते हैं। प्रभु ने हमको बोला कि सच्चाई तुमको आज़ादी देगा। आज ये सच्चाई नहीं जानते हुए, लोगों का बराबर नया जन्म नहीं होते हुए, आज कितना सारा लोग ये पाप में गिरते हैं और ऐसा पाप में जी रहे हैं। भाई बहनों, मेरा व्यक्तिगत जीवन में मैं जानता हूँ कि मुझे इस विषय में कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं। मैं बिल्कुल अनजान था और उसके लिए ये जो विषय है उसके और मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता विजय पाने के लिए। और ये मैं जानता हूँ बहुत लोगों का जीवन में यही संघर्ष चल रहे कि उनको सच्चाई मालूम नहीं। परमेश्वर का जो योजना है शादी के बारे में और सेक्स के बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो इसके लिए जब भी ये परमेश्वर का जो योजना है सेक्स के बारे में, लिंग के बारे में, लोग ये तोड़ते हैं और उसका विरोध और विपरीत जीवन जी रहे, तभी उसका फ़ायदा शैतान उठाता है और ये पाप हमारे लिए एक श्राप बन जाता है। एक शैतान के लिए दरवाज़ा खुला होता है हमारे अंदर आने के लिए, ना तो हमको उत्पीड़न करने के लिए, बहुत सारा हमको बंधन में लाने के लिए। तो 3 बंधन का दरवाज़ा हम सीखा है, ये 4था है और बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्यों? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पाप पाप है, सब पाप एक ही है। लेकिन भाई बहनों, ये पाप अलग है। दूसरा जो पाप है उनसे ये पाप अलग है, जो लैंगिक पाप है। क्यों प्रभु का वचन आज हमको बोलता है पद 15 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंगों को लेकर वैश्या के अंग बना दूं? कदापि नहीं। 16 या क्या तुम यह नहीं जानते कि वह जो वैश्या से संयोग करता है उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि कहा गया है वे दोनों एक तन होंगे। पर पद 18 व्यभिचार से भागो। 17 पद 17 परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है।
व्यभिचार से भागो। अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर होता है, परंतु व्यभिचारी तो अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये पाप इसलिए अलग है क्यों प्रभु का वचन बोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का अंग है। तो जो प्रभु यीशु मसीह का अंग है और ये अंग के द्वारा हमें एक वैश्य के साथ संबंध रखता है, मतलब सेक्स का, लिंग का गलत लैंगिक संबंध रखते हैं, तभी क्या होता है कि जैसा हम प्रभु यीशु मसीह का अंग बनता है, तभी ये पाप के द्वारा हम वेश्या का अंग बन जाते हैं। और उसके बाद बोलता है कि 16 में कि जैसा 17 में जैसा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम एक आत्मा बन जाते हैं, वैसा ही जब भी हम वैश्य के साथ हमारा लैंगिक संबंध रखता है, तभी हम उसके साथ हम एक हो जाते हैं। भाई बहनों, इसलिए ये पाप दूसरा पापों से अलग है। क्यों? दूसरा पाप हमारा देह का बाहर हम ये पाप करते हैं। वी कमिट द सिन आउटसाइड आवर बॉडी। देह के बाहर पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर होता है, बाहर होता है। लेकिन ये जो व्यभिचार का पाप है वो हमारा खुद देह का विरोध होता है। इसलिए ये पाप और दूसरा सब पाप के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। भाई बहनों, आज तमाम संसार में ये पाप और बढ़ रहे हैं और इसलिए शैतान को और मौका मिल रहे लोगों को बंधन में रखने के लिए, शैतान ग्रस्त बनने के लिए। आप जानते हैं, आपने देखा है, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा पुरुष है जो ये व्यभिचार का पाप नहीं किया है। सिर्फ जिसका सही नया जन्म होता है, ये लोगों को ये पाप से पूरा छुटकारा मिलता है। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, तभी ऐसा पाप का एक बहुत बड़ा बोझ और बंधन मेरा जीवन में था, जिसका छुटकारा मुझे सिर्फ नया जन्म पाने के लिए के बाद ही मिला। और इसलिए मैं तुमको ये बोलना चाहता हूं कि जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा, ये पाप से तुमको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुमको ये नया जन्म के बारे में बोल रहा हूं। ऐसा पाप से छुटकारा मिलने के लिए हमको परमेश्वर का शक्ति चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, जो सिर्फ नया जन्म के बाद ही मिलता है। तो भाई बहनों, ऐसा तुम्हारा जीवन है, ऐसा पाप में तुम जी रहे, वो गिर गए हैं, तो तुम्हारे लिए एक आशा है कि तुमको ये पाप से छुटकारा तुम चाहते हैं और शैतान का बंधन से तुम छुटकारा चाहते हैं। तो एक ही उपाय है, नया जन्म। भाई बहनों, आज पूरा दुनिया में जैसा मैं बोल रहा हूं, ये इतना फैल गया है ये पाप कि पूरा दुनिया ये व्यभिचार का पाप में जी रहे। कभी कभी
हम सुना होगा कि मसीह लोग भी ऐसा पाप में जी रहे। मैंने सुना, मुझे मालूम है, जब भी मैं कैथलिक फादर था, फादर लोगों का बीच में, नन्स जो है उनका बीच में, और अलग अलग जो कैथलिक लोग हैं उनका बीच में, ये पाप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन है, सामान्य है। सब लोग, क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ। जो लोग खुद को पास्टर बोलते हैं, ये लोग भी ये ऐसा पाप में गिरते हैं। क्यों? इनका नया जन्म नहीं हुआ, सही उद्धार नहीं हुआ। ये लोग दिमाग का विश्वास प्रभु यीशु की ओर लेकर जी रहे। दिमाग का विश्वास से हमारा उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है। भाई बहनों, आज ज़्यादा से ज़्यादा आपने सुना है बलात्कार भी बढ़ रहे हैं। आज तो पेपर में आया था, कोई 9 साल का लड़की का बलात्कार। ये क्या चीज़ होता है क्या? क्यों? इंसान का अंदर ये लालसा है सेक्स का। क्यों? उसका नया जन्म नहीं हुआ है। ये लोग अविश्वासी है। दूसरा कौन सा ही धर्म उनको ये पाप से छुटकारा नहीं दे सकते है, कि ये सब गलत है, गलत धर्म है, और उनके अंदर, उनके पास सही परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का शक्ति उनके पास नहीं है, तो साधारण लोग, सामान्य लोग के पाप में गिरते हैं। भाई बहनों, आज मेरा दिल में ज़्यादा से ज़्यादा ये बोझ है ऐसा लोगों के ओर। क्यों? आज शैतान ये जो हिंदी फिल्म है, इंग्लिश फिल्म है, पिक्चर है, उसका इस्तेमाल करता है लोगों को ये पाप में डालने के लिए। आज हिंदी पिक्चर बंद होता था, बहुत लोगों को छुटकारा मिलता था। ये जो टीवी जो है, इंटरनेट जो है, उसके द्वारा शैतान इतना भयंकर और खतरनाक काम कर रहे हैं लोगों का जीवन में। क्या कहे, अंदर जो ये लालसा है सेक्स का, वो जगाता है ये देखने के बाद। फिर भी हमारा जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है, जिनको अभिनेता अभिनेत्रियाँ है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उनको इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है, क्या करेंगे? ये धंधा छोड़ देंगे तो। और कैसा उनका ड्रेस है, पोशाक है, और तरीका है, ये सब जो आदमी है उनको बहुत पाप में डालता है। लेकिन उनको कितना भी बोलेगा नहीं समझता है। बोलता है हमको आज़ादी है, हमको जैसा चाहिए हम पहनेंगे, हमको बोलने वाला कौन है? नहीं समझता है मनुष्य का जो साइकोलॉजी है, मानसिक शास्त्र जो ये है, उनका क्या प्रभाव होता है। इसलिए आज सब लोगों का बीच में उनको ये पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। इसलिए ये लोग बोलता है ये सब कुछ ठीक है, आज सामान्य है, आज चालू हुई है। अभी लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले ये साथ में जीने का ये किसने शुरू किया? ये हिंदी पिक्चर में शुरू हुआ। हिंदी पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर, अमेरिका, ये सब यही चलता है। किसी कोई ये पाप के ऊपर विजय नहीं मिलते। भाई बहनों, सबसे शुभ सुसमाचार, सुवार्ता ये है, जिनका उद्धार हुआ प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए और उसको उसका मालिक बनाते हुए, ये लोगों को जरूर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। भाई बहनों, तुमको इसके बारे में व्यक्तिगत तौर से और जानकारी चाहिए, आप मेरे पास आ सकते हैं सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए।
और एक क्षेत्र है जिसमें मुझे बहुत बोझ है, दुख है दिल में। जो हमारा बच्चे लोग कॉलेज में जाते हैं, आजकल कॉलेजेस क्या है? सेक्स का जगह है। ये जो अनपढ़ और ये है माँ बाप है, उनको मैं क्या बोलता हूँ, अन्नाड़ी, ये लोगों को नहीं समझते है। क्यों? ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ है माँ बाप का। उनको सिर्फ संसारी जो प्रगति है वही चाहिए, उन्नति चाहिए। मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई करेगा, बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा। क्यों? उनको उनका उद्धार नहीं हुआ, तो उनको आत्मिक बातों का कोई ख्याल नहीं है, कोई परवाह नहीं है। और बच्चों को भी वो उम्र में उनको क्या समझता है? उनको थोड़ा 10वीं होने के बाद 11, 12, 13 इसमें थोड़ा मजा करने का है, पढ़ाई नहीं करने का है। आज लोग कोई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग, विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता है, ये मजा करने के लिए जाता है। वही चल रहा है। ये मैंने सुना कि उधर जो लड़का लोग, जवान लड़का लोग आता है, वो ही व्यभिचार करने के लिए आता है, लड़की लोगों को फंसाने के लिए आता है और उनका फ़ायदा उठाने के लिए आता है। ये मेरा अंदर एक बोझ है। इसलिए मैंने हमारा कलीसिया का जो माँ बाप है उनको बोला था, तुम्हारा बच्चों को कॉलेज में मत भेजो, उनका आत्मिक जीवन के बारे में सोचो। इसलिए करस्पॉन्डेंस करो, ऑनलाइन करो। लेकिन जो जवान लड़का लड़की हैं उनको वही मज़ा चाहिए। ये माँ बाप के साथ झगड़ा करते हैं, तो झने गए। एक लड़की ने मुझे बोला, हम थोड़ी चाहते हैं कि कोई लड़का लेकर हमको बलात्कार करे। अभी होगा तो हम क्या करेंगे? ये तरीका है। लेकिन उनको नहीं समझते है कि शैतान का जो चाल है और उसका जो षड्यंत्र है वो उनको फंसाने का है। ये लोग मासूम लोग है, नादान लोग है, उनको नहीं समझते है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लड़की जो है, लड़कियां, ये बहुत भरोसा करते हैं ये लड़का लोगों के ओर। उनको लगता है ये लोग क्या स्वर्गदूत है। नहीं है, ये शैतान का दलाल है, शैतान का लोग है कि यही लड़के लोगों को फंसाने के लिए आए हैं उधर कॉलेज में, और कुछ नहीं। और मेरा प्रिय लड़की जो बहन है उनको मैं ये करता हूँ, एक आग्रह करता हूँ कि समझ लो और चतुर रहना और सावधान रहना कि ऐसा चल रहा है और सिर्फ तुम्हारा पहला नया जन्म हो जाएगा, उसके बाद आप कॉलेज में जा सकते हैं। क्यों? तभी तुम्हारे पास शक्ति है, पवित्र आत्मा का शक्ति है। ना तो तुम कैसा है, एक सिंह का जो जंगल है और टाइगर का, शेर का और सिंह का, वहाँ तुम लोग एक तुम शिकार हो। नहीं, तुम लोग का एक मेमना जैसा है, किसके ऊपर कोई घुरी डाल के कोई आक्रमण करके उनको खा सकते हैं। वैसा तुम लोग है, तुमको कुछ मालूम नहीं है, नादान लोग है। जाते हैं हम पढ़ाई करने के लिए, उधर कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं आता है। कितना लड़की लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हिंदू जो लड़कियां हैं उनको कोई मिलता है, क्या सोचते हैं शादी करने के लिए। लेकिन आज का लड़का कोई शादी करने के लिए नहीं आता है, मज़ा करने के लिए आता है। और शादी का समय आएगा तभी और किसी को चुनेंगे। दूसरा कौन सा है? लड़की। ये लड़कियों को नहीं है, जिनको च्युइंग गम का जैसा ये किया, च्युइंग किया, चबाया और बाद में फेंक दिया। अभी कलीसिया में बहुत सारा जो जवान लड़का लोग है, लड़की हैं, मेरे विरुद्ध है। क्यों? मैंने ये एक नियम हमारा कलीसिया में हमने शुरू किया, उनका आत्मिक भलाई के लिए, उनका उद्धार के लिए। भाई बहनों,
आज लोग सोचते हैं ये सब कैजुअल सेक्स है, कभी कभी ये करना, कुछ काम नहीं है तो थोड़ा मज़ा के लिए ये करना। इतना लोगों का मन, इतना ये सेक्स का व्यस्त है, दिन रात सेक्स के बारे में सोचते हैं। इंटरनेट में जो पोर्नोग्राफी है वो देखते हैं। ऐसा करके उन्होंने उनका मन पूरा खराब कर दिया और शैतान का बंधन में जी रहे, शैतान मजा कर रहे, शैतान ने उनको फंसाया। और एक जान लो भाई बहनों, जैसा किसी को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, उनका जीवन कभी नॉर्मल नहीं होता है। हमेशा ये लोग ये करते हैं, लंगड़ते लंगड़ते चलते हैं। एक बार इसमें हम गिर जाएंगे, कितना सारा लड़कियां ये करते हैं, क्या आत्महत्या करते हैं। उनको सहने को नहीं होता है, इतना बड़ा उसका ये होता है, प्रभाव होता है उनका जीवन में। कितना लोगों ने जान दिया, कितना लोगों ने खुदकुशी किया। तो इसका मतलब क्या है कि सेक्स एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है, और इसलिए और बहुत खतरनाक है, बहुत भारी है। और इसलिए प्रभु ने उसके आजू बाजू इर्द गिर्द उसका सुरक्षा के लिए बहुत सारा नियम बनाए हैं। क्यों? ये चीज पवित्र है, सेक्स पवित्र है, ये समझना है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला कि ये पाप जो हमारा देह का विरुद्ध हम करते हैं वो बहुत खतरनाक है, और उसके लिए बहुत हमको सजा मिलेगा। उसका अंजाम अंजाम बहुत भयंकर अंजाम होता है भाई बहनों, पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए एक पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जिएगा तो कितना अच्छा है भाई बहनों। शायद हमारा मन में ऐसा होता है कि परमेश्वर ने क्यों झंझट किया है, ऐसा नहीं करता था, पुरुष और स्त्री नहीं बनाता था, ये सेक्स, दो सेक्स नहीं बनाता था, कितना अच्छा होता था। और शैतान इतना ये है, चालाकी है कि उसने अभी तीसरा भी शुरू किया, जिसको लोग बोलता है होमोसेक्सुअल, हाँ, समलैंगिक। कितना तरीके से शैतान ये सेक्स लेकर खेल खेलता है लोगों को फंसाने के लिए। लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने तीसरा नहीं बनाया था। उधर लिखा है, हम पढ़ेंगे 1:27, उत्पत्ति 1:27 पढ़ेंगे। जेनेसिस 1:27। सब साथ में। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचाया, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको रचाया, उसने नर और नारी करके उनकी रचना की। एक है पुरुष नर और दूसरे है स्त्री नारी। दो लिंग है, दो लैंगिक है, दो सेक्स है। ये तीसरा किधर से आया? ये शैतान का है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार है। अभी तो पूरा संसार में ये लोगों ने ऐसा नियम निकाला कि उनको कुछ नहीं बोल सकता है, ये ठीक है। अभी ये लोगों ने जो संविधान है और कानून है वो भी बदल दिया। उनका एक दूसरे के साथ शादी भी कर सकता है, बोलता है। अब देख रहे हैं क्या ये संसार किधर चल रहा है, किधर जा रहे? नरक में, नरक का आग।
अभी ये सज़ा आ रहा है अमेरिका कैलिफोर्निया में, और दूसरा कौन सा ही उनका अमेरिका का ऑरलैंडो, और किधर टेक्सास, किधर ये ग्रीस में, टर्की में भयंकर आग लगा है। क्यों? ये पाप का सजा है। ये जो कोविड जो चल रहा है पाप का सजा है। कभी बंद हो जाएगा, कभी बंद नहीं हो जाने वाला है। परमेश्वर लोगों का आंखें खोलने के लिए उसने बोला, मैं पृथ्वी और ये स्वर्ग में हिलाऊंगा। भाई बहनों, हम नहीं समझते, फिर भी हमारा पाप का जीवन चालू ही है। मरेंगे तो मरेंगे। शैतान ने और एक उनको सिखाया कि तुम्हारा ये कर्मा है, तुम फिर एक बार तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। सब शैतान का षड्यंत्र है। एक ही सच्चाई और एक ही सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और उसने हमको हमारा उद्धार होने के लिए, हमारा छुटकारा होने के लिए, हमारा नया जन्म होने के लिए उसने मार्ग तैयार करके हमको रखा है, क्रूस पे ऊपर उसका जान देते हुए और लहू बहाते हुए। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। हमको ये पाप का जीवन अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम इस संसार में जीने के लिए आए हैं 1000 सालों तक, हमेशा के लिए। हमारा मौत के बाद दूसरा एक जीवन है जिसको हम अनंत काल जीवन बोलते हैं, स्वर्ग में ना तो नरक में। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर का योजना है, और ये चीज़ जो परमेश्वर ने बनाया, जो उसका योजना है, वो बिल्कुल सुंदर है, बिल्कुल उत्तम है, बिल्कुल अच्छा है। ये लिखा है उत्पत्ति 1:31। जेनेसिस 1:31, उत्पत्ति 1:31 में 31 का पद पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा, और देखो वह बहुत अच्छा था। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार 8वां दिन हो गया। देखो भाई बहनों, परमेश्वर ने पूरा दुनिया बनाया। हम कोई बंदर से नहीं आया। अभी हमको बंदर बनाया है ये मास्क डाल के। परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया वो उसने बोला अच्छा है, उत्तम है। ये देखा परमेश्वर ने। और जब भी मनुष्य को बनाया उसने बोला अति उत्तम है, अति उत्तम है। तो सेक्स बुरा नहीं है, सेक्स पवित्र है। लेकिन जब भी हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो भी हमारे लिए वो एक श्राप बन जाता है। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि जो लोग इस सेक्स का दुरुपयोग करेंगे उनका जीवन बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा, बहुत बड़ा सजा आएगा। लोगों को लगता है कुछ नहीं होने वाला है, नहीं है। भाई बहनों, कितना सारा 30 साल पहले सिर्फ 2 ये थे, बीमारी थे, लैंगिक बीमारी का, उसको बोलते थे कुछ HIV, एड्स, ऐसा कुछ बोलते थे। अभी 29 हो गया और हर दिन अभी बढ़ते रहते हैं। 9 महीने के अंदर ये लोग मर जाते हैं, कभी कभी 2 साल का अंदर मर जाते हैं। कई लोग मरना चाहते हैं लेकिन मौत नहीं आता है, इतना कष्ट उनको होता है। ये लैंगिक पाप के लिए, बेविचार का जीवन के लिए। लोगों को लगता है उसमें बहुत मजा है, लेकिन उसके बाद उसके लिए बहुत बड़ा खतरनाक सजा भी है। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने इस शादी के लिए जो उसने बनाया,
शादी के बारे में किधर लिखा है कि आदम और हवा को शादी ये किया। जेनेसिस 2:24, 2:24। उत्पत्ति 2:24, जेनेसिस 2:24 पढ़ेंगे सब साथ में। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। भाई बहनों, परमेश्वर का ये जो बुद्धि है ना, बहुत लोगों को सही नहीं लगते। प्रभु को धन्यवाद, हमारा कलीसिया में हम इसके अनुसार चलता है। जो नियम परमेश्वर ने उत्पत्ति में और 1 कोरिन्थी 6:16 में भी लिखा है। पढ़ो, महत्वपूर्ण नियम। 1 कोरिन्थी 6:16 पद पढ़ेंगे। या क्या तुम यह नहीं जानते कि वह जो वेश्या से संयोग करता है उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि कहा गया है वे दोनों एक तन होंगे। ये कौन सा है? 1 कोरिन्थी 6:16। तो देखो भाई बहनों, दो परमेश्वर का वचन में 2 गवाहियों के द्वारा परमेश्वर ने ये नियम स्थापित किया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? बहुत सारा कलीसिया में ये सिखाते ही नहीं। ये देखा मैंने साधारण कलीसिया में, पेंटेकॉस्ट कलीसिया में भी दूसरा सब ये करता है कि ये पहनने का है क्या वाइट सफ़ेद पहनने का है, ये गहना ये नहीं पहनने का, ये सब रूल्स है। लेकिन ये जो परमेश्वर 2 वचनों में लिखा है, तुम्हारा माँ बाप को छोड़ दो और तुम्हारा पत्नी को जोड़ो और एक तन, एक देह बनो। इसका क्यों आज्ञा पालन नहीं करते हैं? ये परमेश्वर का शादी के बारे में एक नियम है। उसको मालूम नहीं था, परमेश्वर को मालूम नहीं था। क्यों माँ बाप के साथ नहीं रहने गए? देखो, ये जो पास्टर लोग है ये खुद जानते नहीं और कुछ सिखाते ही नहीं। उनको जो ये लगता है क्या ज़्यादा अच्छा लगता है वो, और जो उनको इतना इजी नहीं रहता है, आसान नहीं रहता है, वो छोड़ देते हैं। जो आसान है वो करते हैं। भाई बहनों, एक देह बन जाते हैं, उनका 2 जन का आत्मा मिल जाता है। सही रीति से शादी करेंगे और शादी का जीवन जिएंगे। पुरुष पति और पत्नी एक देह बन जाते हैं। ये परमेश्वर का योजना के अनुसार है। लेकिन हम एक पुरुष उसका जो पत्नी नहीं है वो दूसरा पराई स्त्री से वो संबंध रखेगा, उनका ही दोनों ही का ही भी एक देह होता है। लेकिन ये यूनियन के द्वारा, ये संयोग के द्वारा कितना सारा प्रॉब्लम्स होता है, जो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो प्राणिक है और ये भावनिक है, ये पूरा आत्मिक है। अंदर तक उसका प्रभाव होता है। पागल बन जाते हैं, जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। क्यों? ये जो ये है संयोग है वो गलत है, वो पापी संयोग है, संबंध है, पापी संबंध है। भाई बहनों, ये हम समझना जरूरी है ताकि हम ये उसके बारे में हम सावधान रह सकते हैं। हम सावधान नहीं रहेंगे, हम चलेंगे, चलता है, कुछ भी चलते नहीं। परमेश्वर ने उसका ख्याल किया और इतना ये बहुत कठिन ये सजा
दिया है, ये सिर्फ सुरक्षा के लिए। परमेश्वर का जो योजना है शादी के और लैंगिक के और, वो सुरक्षा रखने के लिए कि उसके साथ हम खेल नहीं सकते, कुछ भी चलता है। माँ बाप, मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ इसलिए तुमको ये समझता ही नहीं है। एक बार मैंने ये भी सुना है कि एक माँ उसका बेटा को लड़की के साथ घर पे जाके अकेला बैठने के लिए देता है। उनका क्या है, कोई एक बकरी मिलेगा तो अच्छा है शादी करने के लिए। बाद में मेरे पास आता है, उसका एक अभी गर्लफ्रेंड है, उसको मैं कलीसिया में मैंने एक नियम किया, ऐसा कलीसिया प्रेम विवाह मैं हमारा कलीसिया में करेगा ही नहीं। तो कुछ भी करो, किधर भी जाके मरना और किधर भी जाके शादी करना, लेकिन आशीर्वाद नहीं है। इसलिए लोगों का शादी में बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है। शैतान, कई लोगों को शैतान पकड़ते हैं। भाई बहनों, हम ये परमेश्वर ने जो ये संस्था बनाया शादी का, उसके साथ हम खेल नहीं कर सकते, वो बहुत खतरनाक है। तो ये परमेश्वर का योजना है, कैसा भादी में वो पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी को एक करना चाहता है, जुड़ना चाहता है। भाई बहनों, ये जुड़ना कैसा है? ऐसा है कि एक ग्लू है ना, ग्लू को क्या बोलते हैं? चिपकने वाला एक चीज़, फेविकॉल जैसा, और चिकट पत्ती उसके ऐसा। मतलब वो बात में निकालने के लिए जाएगा ना, सब टूट जाएगा और उसका टुकड़े टुकड़े जाएंगे कि वो अलग नहीं कर सकते। इतना मजबूत ये शादी का ये है, ये संबंध है। तो इसलिए भाई बहनों, एक बार गलत संबंध हम शुरू करेंगे, उसमें से ही हमको अलग होने के लिए इतना तकलीफ होता है। मैंने देखा है, हाल ही में भी मैंने सुना है। सब ये जो जादू तोलना है और ये बाबा है, उनके पास जाके ये सब ये करते। भाई बहनों, ये सब शैतान का राज है, अंधकार का राज है, हमारा नाश करने का शैतान का योजना है। और हम लोग ये बहुत ऊपरी तौर से, एक आसान तरीके से, कुछ नहीं है, चलता है। भाई बहनों, हमारा नया जन्म होता था ना, हम ऐसा होने के लिए कभी नहीं देते थे। सही शादी सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोगों के बीच में हो सकता है। दूसरा शादी सब गड़बड़ी है, गलत है। तो भाई बहनों, जब भी आदम और हवा ने पाप किया, पाप शुरू हुआ, वो पाप भी किसके द्वारा आया? एक औरत के द्वारा, हवा के द्वारा। आज भी शैतान औरत लोगों का इस्तेमाल करता है, जो गलत औरत है, जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, ताकि उनके द्वारा जो पुरुष है उनका जीवन बर्बाद करने के लिए, इसलिए प्रभु ने बोला कि जो ये है डाइवोर्स है, तलाक है, वो पाप है। प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर तलाक का नफरत करता है। आज तो अविश्वासी लोगों का बीच में और विश्वासी लोगों का बीच में तलाक चलता है। मैं नहीं समझता हूं कि जो विश्वासी मसीह लोगों का बीच में तलाक चलता है, ये लोग सही मसीह है। ये नामदारी मसीह है, नामदारी विश्वासी है। सही मसीहों का बीच में कभी तलाक नहीं हो सकते। ये क्यों हो ही नहीं सकते? इसलिए प्रभु ने तलाक बंद कर दिया। दूसरा शादी कर ही नहीं सकते, लेकिन अलग हो सकते, डाइवोर्स ले सकते, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकते। आज तो कुछ भी चलता है,
बोलते हैं हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? नया जन्म पाओ, परमेश्वर शक्ति देगा ऐसा जीवन जीने के लिए। तूने गलती किया था ना, तो प्रभु देगा भी, क्षमा भी करेगा और शक्ति भी देगा। और तेरा पत्नी के लिए प्रार्थना करो, जो तेरे को छोड़ के गया, और जो पति तुमको छोड़ के गया उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन परमेश्वर का सामने उसका आंखों में सिर्फ एक ही शादी होता है। और भाई बहनों, परमेश्वर ने जब ये आदम और हवा ने पाप किया, उनका शादी रद्द नहीं किया, उनका शादी रद्द नहीं किया। लेकिन आदम और हवा का शादी नहीं टूटा, उसने तलाक नहीं दिया। क्यों? दूसरा तो स्त्री नहीं थी, किसके साथ शादी करेगा? अभी तो बहुत है, इसलिए एक के छोड़ के दूसरे के पीछे जाते हैं। और परमेश्वर ने जो शादी बनाया था वो उसने रद्द नहीं किया। यही शादी के द्वारा परमेश्वर ने ये मनुष्य जात को बहुत आशीर्वाद दिया। इसलिए भाई बहनों, ये शादी सिर्फ एक परमेश्वर का जो योजना है उसके अंदर ही चल सकते हैं। उसका दुरुपयोग करेगा तो हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए आज संसार के ऊपर इतना सारा कष्ट आया, सजा आया। किधर है अभी शादी? सब तलक तलक तलक, और बच्चों का ये एबॉर्शन, गर्भपात करते हैं। आप मुझे बताओ भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा के लिए चुप बैठेगा? परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया, ये लोगों को मार डालो। इसलिए तो ये कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया, और आने वाला है। वो बाजू बाढ़ आता है, दूसरे बाजू आग आता है। ये पाप का सजा। कोई परमेश्वर का जो नियम है उसके अनुसार चलने के लिए, सही जीवन जीने के लिए कोई तैयार नहीं। उनको मजा चाहिए। तो भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है बेविचार से भागो, भाग जाओ। जैसा एक वो आता है ना, क्या एक शेर आता है, तभी हम क्या करते हैं? हम भाग जाते हैं। ऐसा खतरनाक चीज है व्यभिचार है, जो हमारा जीवन में मौत लाता है। याकूब 1:14 और 15। जेम्स 1:14 and 15, याकूब 1:14-15 पढ़ेंगे। सब साथ में। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न करता है। भाई बहनों, परमेश्वर का डर का बहुत जरूरी है ये जीवन के लिए। परमेश्वर का डर नहीं है तो जो सजा आती है उसका तो ये करना है, हम सोचना है। लेकिन भाई बहनों, मैं तुमको ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी आदम और हवा ने पाप किया, उसके ऊपर कितना सारा परमेश्वर ने सजा भेज दिया। पाप इतना बढ़ने को लगा। पहला तो उनका एक बेटा ने दूसरा बेटा को मार डाला। पहला मौत, केन ने एबल को मारा। मौत मौत मौत, ये पाप का अंजाम है। बाद में बाढ़ आ गया, जल प्रलय आ गया। क्यों? पाप और बढ़ रहा था। भाई बहनों,
इसके बाद प्रभु ने परमेश्वर ने एक उपाय हमारे लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह को, उसका इकलौता पुत्र को भेज दिया ये दुनिया में मनुष्य बनकर। जो परमेश्वर था वो मनुष्य बन गया हमारे लिए। हमारा पाप उसने उठाया, आदम और हवा का पाप उसने उठाया। क्यों? पाप का मजदूरी मौत है। प्रभु यीशु ने वो मौत पाया हमको ये पाप का बंधन से छुटकारा मिलने के लिए, शैतान का जो बंधन है उसमें छुटकारा पाने के लिए। लेकिन आज कोई सुसमाचार प्रचार करता ही नहीं कि सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा, यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए और उसके और हमारा जीवन का समर्पण करते हुए दिल से हमको उद्धार मिलता है, हम नया जन्म पाते हैं। भाई बहनों, ये पाप से कोई छुट्टे नहीं है, कोई छुट्टे नहीं है। हमको एक ये है हमारा दावीद के बारे में, वो है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 13-14। भजन संहिता 139 का 13 और 14, साम्स 139, 13 एंड 14 सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि तूने मेरे भीतर अंगों को बनाया है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मैं भय सहित और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। तेरे काम तो अद्भुत है और मेरा मन इस भली भांति जानता है। भाई बहनों, आप जानते हैं कि दाऊद राजा व्यभिचार का पाप में गिरा है और उसका जीवन में भयंकर सजा मिला उसको। उसके बाद वो समझ गया कैसा परमेश्वर ने उसको बनाया था उसका माँ का घर पे, और कैसा उसने ये ना समझते हुए उसने ये पाप किया। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर सेक्स का विरोध नहीं है, सेक्स पवित्र है। इब्रानियों 13:4 में क्या लिखा है? Hebrews 13:4, इब्रानियों 13:4 पढ़ेंगे सब साथ में। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, ततः विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। भाई बहनों, परमेश्वर ये शादी का बहुत देखभाल करता है, ख्याल करता है, चाहता है कि ये शादी निष्कलंक और शुद्ध बनने दो। दाऊद गिर गया, इसलिए प्रभु यीशु दाऊद का ही संतान था। परमेश्वर ने ये एक अनुग्रह दिया दाऊद को जब भी उसने पश्चाताप किया। तो इसके लिए भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा शादी के ओर एक आदर मान हम रखना जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है कि क्या बड़ी बात है, कुछ भी चलता है। नहीं, जो चीज़ परमेश्वर पवित्र समझता है और आदर और मान देता है उसको आम भी देना बहुत जरूरी है। लास्ट में तुमको एक वचन हम पढ़ेंगे जो है ये प्रोवर्ब्स, नीति वचन 6:24 से 26 तक पढ़ेंगे।
Proverbs 6:24-26. सब साथ में पढ़ेंगे। इनसे तू बुरी स्त्री अर्थात व्यभिचारिणी की चिकनी चुपड़ी बातों से बचेगा। अपने हृदय में उसके सौंदर्य की अभिलाषा न कर, और वह अपने पलकों से तुझे फंसाने न पाए। वेश्या के कारण मनुष्य का मूल्य तो रोटी के टुकड़े के बराबर ही रह जाता है, और व्यभिचारिणी एक बहुमूल्य जीवन का शिकार कर लेती है। 2:26। भाई बहनों, ये वचन में हमको परमेश्वर सावधान करना चाहता है, कैसा हम दूर रहना चाहिए ऐसा लोगों से जो हमको आकर्षित करते हैं और हमको पाप में डाल सकते हैं। लेकिन इधर ये भी लिखा है कि पद 26 वैश्य के कारण मनुष्य का मूल्य तो रोटी के टुकड़े के बराबर ही रह जाता है। और भाई बहनों, एक सजा जो यहाँ लिखा है खास करके कि जब भी हम बेविचार का जीवन जीता है, हमारा अंदर एक गरीबी का श्राप आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा धीरे धीरे इतना हम लाचार बन जाएंगे कि हमारा पास सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा खाने के लिए हमारे पास पैसा रहेगा और कुछ नहीं। तो ये भी सोच के हमको डर लगना चाहिए कि हम सोचना नहीं चाहिए कि वी विल गो स्कॉट फ्री, मतलब हम लोग हम आसानी से छूट जाएंगे। नहीं भाई बहनों, बेविचार हमारा जीवन में एक गरीबी लेके आता है, जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमको सावधान करते हैं। हमको बोलता है जैसा तू बोता है वैसा तू काटेगा। गलातियों 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। गलेशियंस 6, 7 and 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसे बोएगे वैसे ही काटोगे। भाई बहनों, जैसा हम बोएंगे, जब भी हम पाप बोते हैं, बेविचार का पाप बोते हैं, उसका क्या काटेंगे? पद 8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की ही कटनी काटेगा। विनाश आगे। परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कैसा जीवन जीने में हम व्यस्त है? शरीर के ओर बोते हैं, पाप के ओर बोते हैं, दिन रात पाप करते हैं, तो मौत और विनाश हम काटेंगे। भाई बहनों, ये प्रोवर्ब्स में 27 पढ़ो। नीति वचन 6 का 27 पढ़ेंगे। पद, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े न जले? 28। या कोई मनुष्य अंगारों पर चले और उसके पैर ना झुलसे? भाई बहनों, आग जो है वो अच्छा है, उसके द्वारा हम खाना पकाते हैं, हमको गर्मी मिलता है। पुण्य, लेकिन ये आग हम हमारा गोद में लेंगे, हम जल जाएंगे। ऐसा परिस्थिति है जब भी हम
शादी का जीवन, वो सेक्स का जीवन हम गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं और बेविचार का जीवन जी रहे। हमारा लाचारी आ जाएगा, गरीबी आ जाएगा और हम आग के समान हम जल जाएंगे। भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि वैसा हम करें। क्यों ऐसा करते हुए हम शैतान के लिए एक बड़ा दरवाज़ा खुला करते हैं और उसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारा श्राप आता है और बाद में हम बैठ के सोचते हैं मेरा जीवन में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्यों जैसा चांस मिलता है, क्यों जब भी हमारा उद्धार नहीं होता है ना, ये पाप करने के लिए हमारे अंदर एक ये रहता है, क्या आकर्षण रहता है ये पाप का। उद्धार नहीं हुआ, इसलिए उद्धार पाए हुए लोग ऐसा कभी करेंगे नहीं। सही उद्धार हुआ, सही नया जन्म हुआ, ये लोग ऐसा ही मसीह करके नामदारी मसीह बन जाता है रविवार को चर्च में जाने के लिए। ये लोगों का जीवन में उनको कभी ये पाप के ऊपर विजय नहीं मिलते और उसके द्वारा शैतान का बंधन उनका जीवन में आता है और शैतान एक दिन उनका नाश करना चाहता है। भाई बहनों, ये एक हमारे लिए चेतावनी है बेविचार का जीवन और अनैतिक पाप का जीवन, सेक्स का जीवन, अनैतिक गलत तरीके से। हम जानना चाहिए परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा सजा आएगा। लेकिन ये एक बड़ी आशा है जो परमेश्वर ने हमको दिया, जो पश्चाताप करेगा, उसका पाप कबूल करेगा और प्रभु यीशु मसीह की ओर उसका जीवन का समर्पण करेगा और सब कुछ त्यागते हुए उसका पीछे जाएगा, परमेश्वर उसको अनुग्रह देगा ये पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए जैसा एक स्वर एक चिकल में वो जी रहा है और बाद में शायद सोचते हैं मेरे लिए और क्या जीवन है, मैं ये चिकल में ही और दलदल में ही जिएगा। ऐसा नहीं भाई बहनों, प्रभु हमको एक जो स्वर है उसको धो के, उसका लहू से धो के हमको एक मेमना जैसा जीवन, पवित्र जीवन हमको दे सकते हैं। सोच लो, और तुम्हारा जीवन में ऐसा कुछ है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए, तुमको मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए और तुम्हारा ये बेविचार का जो बंधन है वो तोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तुमको पूरा प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए, उसका पीछे जाने के लिए, उसका शिष्य बनने के लिए तैयार है। तो प्रभु ने ये छुटकारा हमारे लिए उपलब्ध किया है, हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम निराशा में जीने का कोई ज़रूरी नहीं और पाप का जीवन में हम कंटिन्यू करना, चालू रखना कोई ज़रूरी नहीं। तो ये मेरा प्रार्थना है तुम्हारे लिए कि बेविचार का जीवन, गलत शादी का जीवन हमारे लिए एक फंदा ना बने, एक शैतान का जल ना बने, ताकि उसके द्वारा हमारा जीवन वो बर्बाद कर सके। हम उसको मौका नहीं देंगे, हम उसका अवसर नहीं देंगे। हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे और वो हमको पूरा छुटकारा देगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका संदेश के लिए, आपका शब्द के लिए, पवित्र शब्द के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता, तो एक ही हमारा मार्ग है, सच्चाई है, जीवन है और आज अपने ये हमको मार्ग दिखाया, सच्चाई हमारा सामने अपने प्रकट किया और आप हमको नया जीवन देना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। पिताजी प्रभु, इतना सारा लोग ये बेविचार का जीवन में फंस गए हैं प्रभु, शैतान का जल में, फंदा में फंस गए और दिन प्रतिदिन वो ये पाप में और बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ ये संदेश के द्वारा, ये सच्चाई जानते हुए ये ऐसा पाप का जीवन छोड़ेंगे और सही जीवन जिएंगे, उनका सही शादी का जीवन जिएंगे, उनका जो जीवन साथी है उसके और हमेशा विश्वास योगी रहेंगे
प्रभु, और लॉयल, ईमानदार रहेंगे। हालेलुया लॉर्ड, उनको ये अनुग्रह का उनको जरूरी है प्रभु, आपका अनुग्रह का हम क्या मरे जरूरी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज उनका दिल को छुओ प्रभु, और उनका जीवन में ऐसा कुछ कोई पाप है तो उसका पश्चाताप करने के लिए, पूरा खुला करने के लिए, और ये बंधन तोड़ने के लिए प्रभु ये आगे बढ़ेंगे प्रभु, ताकि ये पापी जीवन छोड़ सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझे ये अनुग्रह दिया, ये अभिषेक दिया और बुद्धि दिया, ये लोगों तक वो सच्चाई पहुंचने के लिए धन्यवाद। ये संदेश आपका हवाले में कर देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के द्वारा ये संदेश एक बहुत बड़ा आशीष बन जाएगा, और उनको छुटकारा मिलेगा, उनको उद्धार मिलेगा, उनका नया जन्म होगा। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।